ढहते रिश्ते। आजकल शादियाँ धूमधाम से होती है। बड़े बड़े होटल या रिज़ॉर्ट लिए जाते हैं। खर्चा भी बहुत किया जाता है। हर रस्म ग्लैमरस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। कपड़े डिज़ाइनर होना चाहिए। कोई कलर थीम होना चाहिए। तमाम तरह के बॉडी ट्रीटमेंट, ब्यूटी ट्रीटमेंट 6 महीने पहले से शुरू हो जाती है। कभी कभी तो बाराती और घराती भी कलर कोड तय करके ही कपड़े बनवाते हैं। यानी सब कुछ परफेक्ट। सबकी खुशी में हम लोग भी खुशी खुशी शामिल होते हैं। फिर कोई पहचान के लोग हो या परिवार की शादी। लेकिन दुख तो तब होता है जब 1-2 सालों बाद ही मालूम पड़ता है कि कुछ कारण वश शादी टूट गई या आपसी सहमति से अलग हो गए। कुछ लोग तो बच्चे होने के बाद भी अलग हो जाते हैं। यही कारण है कि कुटुंब न्यायालयों में ऐसे मामलों की बात आई हुई है और वकीलों के पास लंबी लाइन है। अलगाव और तलाक की कई कारण हो सकते हैं। पति पत्नी का समन्वय न होना, दोनों के नौकरी, बच्चे को जन्म देना, ऐसा समाज के हर वर्ग में हो रहा है। कभी कभी विवाह से पूर्व के संबंध भी एक कारण होता है। फिर भी एक सबसे बड़ा कारण जो आज बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है वो है विवाहेतर संबंध। आज सारी टेक्नोलॉजी घरों में है। कंप्यूटर, लैपटॉप और सबसे बड़ा हर हाथ में मोबाइल है। और इस जादुई डिब्बी में सारा ज्ञान भरा पड़ा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों को अकेलापन लगता है। आकर एक रिश्ता ने जीवन में घर बना लिया है। हरदम कुछ नया चाहिए, चाहे खाने में हो, पहनने में हो या कुछ अन्य क्षेत्र हो। कुछ डिफरेंट का चाय में स्त्री पुरुष भी एक नए साथी, दोस्त या सुख दुख की बातें करने वाले की तलाश में रहते हैं और फिर परिणामों का विचार एक बिना उसको पाने की राह पर चल पड़ते हैं। 2-3 वर्ष पहले एक प्रतिष्ठित पत्रिका ने
विवाहेतर संबंधों पर सर्वे किया। शहरों की नौकरी पेशा महिलाओं ने बेबाकी से स्वीकार किया कि वे इस प्रकार के संबंधों में हैं और उन्हें कोई ग्लानि नहीं है। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में पुरुष जहाँ सुकून के 2 पल गुजारने के लिए किसी महिलाओं मित्र का तलाश करते हैं, वही महिलाएं भी कुछ नयापन पाने की चाह में सहकर्मी, रिश्तेदार या पड़ोसी का साथ ढूंढती है। माता पिता की इन गतिविधियों का शिकार बनते हैं। बच्चे भले ही आधुनिक युग में पल रहे हैं और जी रहे हैं, लेकिन वे अपने माता पिता की जगह किसी और को स्वीकार नहीं कर सकते। जहाँ माँ या पिता की मृत्यु के बाद सौतेली माँ या पिता के आसानी से स्वीकार नहीं करता, वहाँ ऐसे संबंधों में उपजी स्थिति तो और भी भयंकर होता है। बच्चे एक अजीब सी मानसिक कशमकश से गुजरते हैं। उनके मन में जो सवाल उठते हैं, उनके जवाब देने वाला कोई नहीं होता और ऐसे बच्चे अपने विचारों की दुनिया में अलग से ही खोए रहते हैं। किशोरावस्था में या युवा होने पर वे गलत राह भी पकड़ लेते हैं। उनके स्वभाव में भी अशोभनीय परिवर्तन आने लगते हैं। प्यार और लगाव पाने की आयु में उन्हें टूट-फूट महसूस होती है। कोई पारिवारिक नियंत्रण जाओ अनुशासन न होने के कारण परिवार टूट जाते हैं। ऐसे स्त्री पुरुषों को समाज भी अच्छी नज़र से नहीं देखता। इस प्रकार की परिवारों के बच्चे जब अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो सही गलत बताने वाला, मार्गदर्शन करने वाला या समझने वाला कोई नहीं होता या बच्चा उस व्यक्ति का मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार ही नहीं कर पाता। ऐसे बच्चे जब जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों का सामना नहीं कर पाते तो आत्मघाती निर्णय लेने से संकोच नहीं करते, क्योंकि वे मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। बच्चों के मन में अपने माता या पिता के प्रति एक दबा हुआ गुस्सा रहता है, जिससे वे मानसिक तनाव और दुविधा से गुजरते हैं। जरिए है कि विवाहेतर संबंधों से पारिवारिक ताना बाना टूट जाता है। सामाजिक स्थिति तो और भी खराब हो जाती है। लोगों ने बढ़ती मानसिक समस्याएं इसका एक परिणाम होती है। सब कुछ बिखरा सा लगता है। मानसिक द्वंद्व में फंसे लोग समय आने पर विपरीत परिस्थिति
यूं से लड़ भी नहीं सकते। फिर चाहे विवाह हो, करियर हो या उनका कार्यक्षेत्र। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे लोग अपने करीबी लोगों पर भी हमले करने से नहीं चूकते। कोई कानून विवाह विच्छेद या पति पत्नी से झगड़ा को आसानी से न तो सुलझा सकता है, न ही जीवन में सुख शांति ला सकता है और किसी अंतिम क्षुद्र परिणाम के तरफ ले जा सकता है। घर की बात घर में ही सुलझाना चाहिए। बच्चों को माता पिता दोनों का साहचर्य चाहिए। घरों परिवारों में संवादहीनता की स्थिति कई समस्याएं पैदा कर रही है। माता पिता को सहनशीलता और समझदारी दिखानी पड़ेगी। नैतिकता के नियम हर युग देश समय परिवार में एक से ही रहते हैं। लोग कितना भी कहे कि समय बदल गया है, लेकिन समय हमको अनैतिक होने की इजाज़त नहीं देता। सभी लोग स्वच्छंदता और स्वतंत्रता की बातें करने गलत व्यवहार और गलत बातों को सही ठहराकर एक मानसिक रूप से बीमार समाज ही बना रहे हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है खुद का खुद पर नियंत्रण, न कि बेलगाम होना। स्वतंत्रता पर अंकुश स्वयं ही लगाना है। हम मकान बनवाते हैं तो उसकी नींव पक्की करने के लिए क्या क्या जतन करते हैं। वास्तु, पूजा पाठ, ज्योतिषी, पंडित, पुजारी सबका सहारा लेते हैं ताकि मकान पक्का बने और हमारी आने वाली पीढ़ियां सब उसमें रहकर मकान का आनंद ले सके। लेकिन परिवार का विकास कार्य समय लोग नींव की बातें भूल जाते हैं। खंडित परिवार से खंडित समाज ही बनता है। फिर हम अखंड कैसे रह सकते हैं। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब मिलती हूँ